काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नवंबर 2025 के अंदर हर राशि के साथ क्या होने वाला है वो डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि राशिफल डिस्कशन करने वाले हैं। और आज प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन जो कि आपकी लाइफ की एनर्जी को बदल के रख सकती है। और अगर बिजनेस वाले हो तो ध्यान से सुन लीजिए, नया कुछ मत स्टार्ट करना। लव लाइफ की सिंपल सी बात सुन लो, लव लाइफ के अंदर पहले आप में दिक्कत आएगी, यानी कि 15 नवंबर तक। जॉब चेंज करोगे तो देख के करना, पता चले कि लेने के देने पड़ जाए। देखो 2 नवंबर से गेम बदलने वाला है, क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या को छोड़कर अपनी ही राशि यानी कि तुला राशि लिब्रा में आने वाला है। मतलब जिनके रिलेशनशिप में ब्रेक था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या डिस्टेंस था, वो सब कुछ अब हील हो जाएगा। तो है ना कमाल की बात, एनर्जी सॉफ्ट होगी और लव लाइफ में बैलेंस वापस आएगा। 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे। कर्क राशि में ये एक रिमाइंडर है कि कुछ पुराने कर्म या सिचुएशन फिर से सामने आके खड़े हो जाएंगे। प्यारे आपके लेसन क्लियर कर लो, वरना यूनिवर्स दोबारा रिवाइज करने का मौका नहीं देगा। अब मैं बात करूं सूर्य की। 16 नवंबर को सूर्य तुला छोड़कर वृश्चिक राशि में एंटर करेंगे और वहां बुध और मंगल के साथ मिलके तिगड़ी योग बना देंगे। मतलब एक्शन प्लस इमोशन प्लस इंटेलिजेंस सब एक जगह। गुस्सा कंट्रोल में रखो प्यारे, वरना फायदा नुकसान में बदल सकता है। और एक बात बताऊं तुम्हें पता है कि इस टाइम सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा चल रहा है जो तबाही मचा के रखता है? राहु। 24 नवंबर को राहु अपना नक्षत्र बदलकर शताभिषेक में आ जाएगा। इससे एक बड़ा इंपैक्ट मिलेगा शेयर मार्केट और इनोवेशन फील्ड में। कुछ लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और वीनस जो कि कलयुग का देवता माना जाता है, 26 नवंबर को फिर से मूव करके वृश्चिक राशि में आएगा। नवंबर में क्लैरिटी तुम्हारी सुपर पावर कहलाएगी। और 2 से 26 नवंबर के बीच आपको ये बात याद रखनी है कि गेम खत्म नहीं हुआ है, खाली पेशेंस स्टार्ट हुआ है। अब चलिए एक एक राशि के बारे में भी बताते हैं। जो भी आपकी राशि है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। अगर आप मेष वाले हो, एरिस वाले हो, तो नीचे लिखो फटाफट से एरिस। यानी कि अगर आपका मून साइन एरिस के अंदर है तो ये आपके लिए होगा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जहां पे भी मून साइन होता है वही वाली राशि आपकी मानी जाती है। अब ध्यान से सुनो। बेसिकली शनि यानी कि 12th हाउस के अंदर रेट्रो है आपका। सैटर्न प्लैनेट 12th हाउस में रेट्रो है। मतलब यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट जरूर करेगा भाई। टेस्टिंग वाला टाइम है, ध्यान रख लो, भूलना मत। टेस्टिंग वाला टाइम है, बच के रहना है। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, लोग प्रवोक करेंगे, बट तुम्हें हिलना नहीं है। और अगर बिजनेस वाले हो तो ध्यान से सुन लीजिए, नया कुछ मत स्टार्ट करना। लेकिन एक बात बताऊं, जुपिटर तुम्हारा हिडन बैकअप है, हिडन प्लैनेट है। तो जुपिटर तुम्हारे से कोई ना कोई डील जरूर क्रैक कराएगा, जरूर क्रैक कराएगा। और रिलेशनशिप में मैं बता देता हूं, रिलेशनशिप में केतु एक्टिवेट हो रहा है आपका, तो कुछ ना कुछ इशू आपको आते रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वो एक्टिव हो रहा है। सो जब केतु एक्टिव होता है तो कुछ ना कुछ इशू आते ही रहते हैं। इसके अलावा एक रेमेडी कर लेना या 2 कर लेना मेरे कहने पे। एक तो पायराइट पहन लेना, नीचे लिंक डलवा दूंगा। और हर मंडे को जो है ना वो शिव जी के ऊपर जल चढ़ा लेना, ओम नमः शिवाय कर लेना। बस इतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि लव लाइफ के अंदर इमोशन हाई रहेंगे, क्योंकि केतु एक्टिव हो रहा है। ज्यादा नए चक्करों में मत पड़ना, ऑफिस में लड़ाइयां मत करना। और धूम मंत्र का चैंट करते रहना, धूमावती माता का मंत्र है, बड़ी हेल्प हो जाएगी। समझ आ गया? मजा आ गया तो लिख दीजिए मजा। हमने शॉर्ट में बता दिया। नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो जिंदगी में स्पीड नहीं कंसिस्टेंसी जिताती है। तो वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि वालों ध्यान से सुन लो। शनि 12th हाउस में रेट्रो है, मतलब रिजल्ट मिलेंगे, बस लेट मिलेंगे। गुरु के नक्षत्र में होने के कारण तुम्हें एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिए। करियर में थोड़ी रुकावट तो आएगी, थोड़ा प्रेशर तो होगा, पर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे काम जरूर बनेंगे, तुम लिखवा के ले लो। और एक 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, जो बुध और शुक्र है ना, ये दोनों सिग्नल दे रहे हैं कि पुराने काम पे फोकस करना है, नए एक्सपेरिमेंट मत करने बैठ जाना। मनी का सीन पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर की हाई एनर्जी जोन के अंदर बैठा है। समझ आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट के उसमें बैठा है। लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये सारे जो कॉम्बिनेशन है इस तरह के बने हुए हैं। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग जो है वो आपको बचा लेगी। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस एक मंत्र दे रहा हूं सिंपल सा, वो चैंट कर लेना है। ओम श्री मां लक्ष्माय नमः, ये मंत्र चैंट कर लेना है। इसी में तुम्हारे काम बन जाएंगे। और रोज कोट्स का जो है वो क्रिस्टल ट्री जो है वो घर पे लगा लेना, लिंक हम नीचे डलवा देंगे, ताकि ऑरा तुम्हारा पॉजिटिव रहे। समझ आ गया जी सब लोगों को? तो अब मिथुन राशि वालों फटाफट से, जेमिनाई वालों वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सब तक ये पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काम नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। काम बड़े हो या छोटे, जीत उन्हीं की होती है जो फोकस बनाए रखते हैं। तो फोकस बनाए रखना है, क्योंकि मिथुन राशि का टाइम ही ऐसा है। और ये वाले टाइम पे जो है ना, 2nd हाउस के अंदर जो है वो जुपिटर है और मास एक्टिव हो चुका है। ऐसे केस के अंदर तुम्हें जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिजनेस वालों के लिए टाइम तो स्ट्रांग है, बट थोड़ा ध्यान से रखने वाला तो है। लेकिन जुपिटर 2nd हाउस में होने की वजह से चीजें अच्छी जाएंगी।
एजुकेशन में जो लोग हैं, फाइनेंस में लोग हैं या मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बुध तुम्हारे सपोर्ट के अंदर तो खड़ा हो गया है। मतलब ग्रोथ तो श्योर है, बट पेशेंस चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर और मंगल भी एक्टिव है। पैसे के मामले में सिचुएशन स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने बता ही दिया क्यों स्ट्रांग है। और मैं कह रहा हूं इस महीने अगर तुमने डिसिप्लिन रख लिया ना, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लव लाइफ की सिंपल सी बात सुन लो, लव लाइफ के अंदर पहले हाफ में दिक्कत आएगी, यानी कि 15 नवंबर तक। सेकंड हाफ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वीनस जो है फुल तुम्हें सपोर्ट कर रहा होगा। और एक रेमेडी जो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हें करनी है, जिससे तुम्हें पूरा फायदा होगा, बुधवार के दिन दुर्गा माँ को रेड फ्रूट जो है ना चढ़ाने हैं और चैंट करना है। क्या चैंट करना है पता है? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ये चैंट करना है। साथ में ग्रीन एवेंचुरिन पहन लेना है हाथ के अंदर, और सिट्रिन क्रिस्टल पहन लेना है। ग्रीन एवेंचुरिन सिट्रिन एक साथ भी आ जाते हैं, ताकि करियर के अंदर ग्रोथ मिले। तो ये काम तुमने कर लिया ना, तो मैं मान ही नहीं सकता तुम्हें कोई रोके। बस इतना काम कर लेना, और समझ आ गया है तो नीचे जरूर लिखिएगा वाओ, WOW वाओ। देखो कर्क राशि वालों, अपना नवंबर का प्रेडिक्शन जानना चाहते हो, इस वीडियो को करो शेयर, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो पहले तो देखो 5th हाउस जो है वो 5th हाउस में मंगल है अपने ही साइन के अंदर, तो एनर्जी हाई रहेगी। करियर में इंपल्सिव डिसीजन तो ले मत लेना। जॉब चेंज करोगे तो देख के करना, पता चले कि लेने के देने पड़ जाएं, और ऐसा हो सकता है। तो जो जॉब ध्यान से चेंज करना, गुस्सा करके दूर जाओगे तो बाद में रिग्रेट पाओगे। तो जो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो चल रहा है उसको चलाते रहो, नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मत पड़ो। मनी साइड डिसेंट है, जो आ रहा है आने दो। बिजनेस के केस के अंदर भी कुछ नया ट्राई नहीं करना, पैसा सेव करो, उड़ाओ मत, थोड़ा संभल के चलने वाला हाउस है, क्योंकि 5th हाउस के अंदर खुद जो है वो मंगल बैठा है। ठीक है जी। और लव लाइफ में फेयरी पोजीशन है, क्योंकि मंगल अपने साइन में बैठा है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि लड़ाई मत कर लेना, क्योंकि गुड न्यूज से ज्यादा फाइट होने की उम्मीद लग रही है। फैमिली और हेल्थ दोनों में मिक्स रहेंगी चीजें, क्योंकि राहु केतु और नीच का सूर्य इमोशनल टर्बुलेंस ला सकता है। सेकंड हाउस के अंदर जो है ना, थोड़ी सी खुशी वापस आ सकती है, ये बात ध्यान रख लो। एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना तो है ही, और साथ में ट्यूसडे के दिन जो है ना, वो मतलब मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है और लाल फूल चढ़ाने हैं, और चैंट करना है ओम हनुमंते नमः को 11 बार जाप कर लेना है। और इसके साथ साथ ब्लैक ऑब्सीडियन टंबल जो है वो अपने पास रख लेने, नीचे लिंक डलवा देंगे, ताकि जो है ना नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। बस इतना काम कर लेना, बढ़िया है। अब बात आती है सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए। सो अगर आप लियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना BSL, बतरा सर लियो हूं मैं। तो देखो सिंह राशि वालों, जितनी क्लैरिटी सोच में होगी उतनी स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर आएगी। नवंबर में क्लैरिटी तुम्हारी सुपर पावर कहलाएगी, और 2 से 26 नवंबर के बीच अगर तुम्हें ट्रैवल, मीटिंग या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो तुम्हें ट्रैवल प्लान करना है, अपनी चीजें प्लान करनी है 2 से 26 नवंबर के बीच में। जॉब चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान से रहना, इजी नहीं होगा। और बिजनेस वालों के लिए टाइम स्टेबल है, लेकिन नए काम से ज्यादा पुराने काम पे तुम्हें फोकस करना है। मनी साइड पर एवरेज रहेगा, सेफ मंथ है, क्योंकि बुध और शनि दोनों तुम्हें यही सिखा रहे हैं, जितना कमाएंगे उतना बचाएंगे। थोड़ा कंजूस बन के चलने वाला टाइम है। जुपिटर हाई है, तो लॉन्ग टर्म अर्निंग और इन्वेस्टमेंट सेफ रहेंगे, बस अननेसेसरी खर्चों से बचते रहना। लव लाइफ में डिस्टेंस बेस्ड ट्रैवलशिप जो है वो ग्रो होंगे। जस्टिस के हाई होने से इमोशन डीप होंगे, पर नियर बाय कपल के लिए थोड़ा फ्रिक्शन वाला पॉसिबल है। 2 से 16 नवंबर तक लड़ाई मत करना, पेशेंस रखना, क्योंकि शनि भी रेट्रो है, मजा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि नवंबर आपका ठीक रहे, ध्यान से सुन लो, अगर आप चाहते हो लियो वालों की नवंबर आपका ठीक रहे, तो हर रविवार सूर्य को आपको क्या करना है, ओम सूर्याय नमः का चैंट करना है। साथ ही को जो है वो जेड क्रिस्टल आता है, जेड क्रिस्टल पहन लेना है। तो जितना जेड क्रिस्टल पहनोगे उतना अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ ग्रो होगी। ओम सूर्याय नमः का चैंट करते रहना, इतना भी कर लोगे तो बढ़िया है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि को ना इस नवंबर में आपको ये बात याद रखनी है कि गेम खत्म नहीं हुआ है, खाली पेशेंस स्टार्ट हुआ है, क्योंकि तुम्हारा टाइम स्लो है बट रुकने वाला नहीं है। बुध तुम्हारे फेवर में है, एवरेज चल रहे हैं, बट रिजल्ट आएंगे, बट थोड़ा लेट। मैं कह रहा हूं 23 नवंबर के बाद एनर्जी फ्लिप होने वाली है। करियर में काम माइंड रखो, डिसीजन जल्दबाजी में मत लो। जो चीजें स्टक थी वो एंड ऑफ द मंथ तक क्लियर हो जाएंगी। जॉब चेंज करना चाहते हो तो ये परफेक्ट टाइम है, बट स्मार्ट वे में करना, ईगो में मत करना, लड़ाई में मत करना। बिजनेस वालों के लिए एक ही बात कहूंगा, वेट करो फिर हिट करो। इस महीने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। पैसे का सीन बैलेंस है, जुपिटर हाई जोन में है, मतलब अर्निंग स्टेबल रहेगी, पर प्यारे फर्स्ट हाफ में खर्चे हावी रहेंगे, कंट्रोल जरूरी है। 16 के बाद सिचुएशन जो है वो स्मूथ हो जाएगी, सेविंग भी होने लग जाएगी। लव लाइफ में सैटर्न रेट्रो होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। सुन लो एक बात, जितना रिएक्ट करोगे उतना लूज करोगे, ऐसा टाइम है। मैरिड वाले लोगों के लिए एक सिंपल सा रूल है कि इस टाइम लड़ने का नहीं। रेमेडी बता देता हूं,
और रेमेडी बहुत ध्यान से सुनना। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना है और 21 बार चैंट करना है ओम गम गणपताय नमः, जिससे तुम्हारी कंफ्यूजन भी दूर होंगी और विघ्न हरता है ना, तो तुम्हें हेल्प भी होगी। इसके साथ साथ क्लियर कॉर्ड्स भी ब्रेसलेट पहन लोगे तो अच्छा रहेगा। समझ आ गया? जिनको भी समझ आ गया तो नीचे लिख दीजिएगा WOW वाओ और शेयर कर देना। जितना शेयर करोगे उतना ही ग्रो करोगे। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले इस नवंबर को जब तक बैलेंस नहीं बनाओगे तब तक दुनिया की कोई भी चीज जो है वो तुम्हें तूफान की तरह हिला देगी। तो बेसिकली बैलेंस बना के रखना है। जुपिटर तुम्हारे करियर स्पेस में है, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बस ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। मैं कह रहा हूं हर काम प्यार से करो, बिना सोचे समझे मत करो, नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मत पड़ो। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ प्रॉफिटेबल है। 13 नवंबर से पहले जो भी डील फाइनल करनी है कर लो, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा। 13 नवंबर याद रख लेना। जॉब वालों के लिए ये सीन स्टेबल है, पर बॉसेस के साथ इस टाइम थोड़ा अप्रिसिएशन या सॉफ्ट रखने वाला टाइम है, लड़ाई करने वाला टाइम नहीं है। पैसे का क्वेश्चन सिंपल है, फर्स्ट हाफ में स्लो रहेगा, सेकेंड हाफ में जो है वो स्मार्ट सेविंग होगी। सूर्य नीच राशि में है, इसलिए इमीडिएट पैसा नहीं मिलेगा, पर जुपिटर की दृष्टि से लॉन्ग टर्म गेन जो है वो पक्के हैं। लव लाइफ इस महीने ड्रामा से फुल होगी। शनि रेट्रो है, इसलिए तुम्हारी बातें लोग हो सकता है गलत समझ लें। सुन लो एक बात, रिएक्ट मत करना। प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। फैमिली में कुछ नोक झोंक लगी रहेगी, पर जुपिटर जो है वो सब संभाल लेगा। रेमेडी सिंपल सी है, हर फ्राइडे को परफ्यूम यूज करना है और चैंट करना है ओम शम शुक्राय नमः, ओम शम शुक्राय नमः का जाप करना है। साथ ही रोज कोट्स का ब्रेसलेट पहनना है ताकि तुमको जो है वो बेनिफिट हो सके। समझ आ गया? सो वीडियो को करें शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक भी करें वीडियो को, ताकि आगे ऐसे आते रहें। और अपनी रेमेडी भी नीचे लिख देना। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, इस नवंबर ये बात लिख लो कि कहीं ना कहीं इस महीने आपका गुस्सा इतना ज्यादा रहेगा कि बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। सूर्य नीच का है, इसलिए करियर जोन में चैलेंजेस आएंगे, पर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा स्ट्रगल टेम्परेरी है। जो लोग फॉरेन कनेक्शन, ऑनलाइन वर्क या दूर से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए पहले ब्लेसिंग बन सकता है। 16 नवंबर के बाद पिक्चर चेंज हो सकती है, तब तक रिजल्ट अच्छे तुम्हें दिखेंगे। ऑफिस में चुप रहो, अननेसेसरी फाइट से दूर रहो। बिजनेस वालों के लिए सिंपल फॉर्मूला है, कम बोलो ज्यादा काम करो, क्योंकि ये वाला टाइम बड़ा वॉलेटाइल सा टाइम है। पैसे के मामले में ये मंथ थोड़ा सा मिक्स सा रहेगा। बुध एवरेज चल रहा है, पर जुपिटर तुम्हें सपोर्ट दे रहा है। पहले जरूरत है सिर्फ एक चीज की, मैनेजमेंट। चीजों को अच्छे से मैनेज करो, एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखो, बस वही तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। लव लाइफ में जुपिटर सपोर्टिव है, पर शनि रेट्रो होने की वजह से पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को दोबारा लेके आएगा। इग्नोर मत करना, सॉल्व करना। मैं कह रहा हूं अगर तुमने अपनी ईगो को कंट्रोल किया तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप फिर से स्ट्रांग बनेगा। फैमिली मैटर में रिलीफ मिलेगा। जुपिटर फैमिली बॉन्ड का स्ट्रांग बनने का टाइम है। और रेमेडी मैं आपको दे देता हूं, सिंपल सी रेमेडी है। हर ट्यूसडे को हनुमान जी को लाल फूल और तिल का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे तुम्हारे एंगर मैनेजमेंट भी हो जाएगा। और साथ में टंबल की किट भी ले सकते हो, नीचे लिंक डलवा देंगे, जिससे तुम्हारी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होती रहे। तो जिनको भी समझ आया जरूर जो है वो नीचे लिख दीजिएगा BSI, बतरा सर समझ आ गया। धनु राशि वालों, सेजिटेरियस की बात हम कर रहे हैं। इस नवंबर में ये बात याद रखना कि चीजें स्लो होंगी, बट रुकना नहीं है। तो देखो, सूर्य नीच का है, बुध 23 नवंबर तक 12th हाउस में है, मतलब रिजल्ट आएगा। यानी कि सूर्य नीच का है और बुध 23 नवंबर तक 12th हाउस में, इसलिए रिजल्ट आएगा। पर इसको आपको टेस्टिंग टाइम भी समझना है। मैं कह रहा हूं ये टाइम तुम्हें पॉलिश कर सकता है। बिजनेस में सेफ प्ले ही बेस्ट प्ले होगा। जॉब वालों के लिए थोड़ा बेटर सीन है। अपने कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करना बहुत जरूरी है इस टाइम। 23 के बाद सिचुएशन टर्न लेगी, वहीं से प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। मनी साइड पर शुक्र तुम्हारे फेवर में है। जो काम कंप्लीट कर लोगे उस पर रिवॉर्ड मिलेगा, बट शनि कह रहा है जो बच गया वही प्रॉफिट है। यानी कि फर्स्ट हाफ में स्पेंडिंग जो है वो कंट्रोल करो, सेकंड हाफ में इनकम आपकी अपने आप स्मूथ हो जाएगी। लव लाइफ में थोड़ा डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों पॉसिबल है। जुपिटर प्रोटेक्शन दे रहा है, बट शनि और मंगल तुम्हारी पेशेंस तक का टेस्ट जरूर लेगा। सुन लो एक बात, रिएक्ट मत करना। सो ये वाला टाइम जो है ईगो बचा के चलने वाला टाइम है। मैं एक रेमेडी दे रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगी। स्मूथ जाएगा महीना। हर गुरुवार को पीले फूल और चने जो है वो दान करने हैं और चैंट करना है ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः चैंट करना है। साथ ही आप सिट्रिन का ब्रेसलेट जरूर पहने, येलो कलर का आता है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की यानी कैप्रिकॉर्न की। जब तक तुम्हारा फोकस क्लियर है, दुनिया का कोई कंफ्यूजन तुम्हें हरा नहीं सकता। काम टफ है, पर तुम इससे ज्यादा टफ हो। मंथ के पहले 2 दिन थोड़े अजीब हैं, पर 2 नवंबर के बाद शुक्र अपनी ही राशि में होगा,
तो पूरा गेम टर्न हो जाएगा, यानी कि चीजें तुम्हारी टर्न हो जाएंगी। ऑफिस में अननेसेसरी डिबेट में मत पड़ना। रिस्पेक्ट और पेशेंस तुम्हारा बेस्ट वेपन होगा। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ स्टेबल और प्रॉफिटेबल है। डिसिप्लिन ही तुम्हारा रियल मैजिक है। ये मंथ तुम्हें वही याद दिला रहा है। फाइनेंस साइड पर चीजें स्ट्रांग हैं क्योंकि शुक्र और बुध दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अर्निंग कंसिस्टेंट रहेगी, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग और फोकस करना। हेल्थ डिसेंट है क्योंकि जुपिटर प्रोटेक्शन में है। राहु और मंगल डाइजेशन और स्ट्रेस को डिस्टर्ब कर देगा आपके। सो लव लाइफ मिक्स है। ऑफिस रोमांस में बाउंड्रीज रखो। मैरिड लोगों को इस टाइम किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाने का मौका मिल सकता है। हर सैटरडे को आपको क्या चैंट करना है? ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः चैंट करना है। साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको धारण कर लेना है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों। इस नवंबर का सिंपल सा सिग्नल है कि मंगल तुम्हारे करियर हाउस में अपनी राशि में बैठा है, यानी कि अच्छा रहेगा। एनर्जी पे फोकस करोगे तो बढ़िया रहेगा। बॉस के सामने अच्छे से बिहेव करो, लीडरशिप दिखाओ। बिजनेस वालों के लिए 16 से 23 नवंबर तक का टाइम जो है वो गोल्ड टाइम है। जॉब वालों के लिए भी ये टाइम स्ट्रांग है, प्रमोशन या अप्रिसिएशन मिल सकती है। फाइनेंस के मामले में अर्निंग स्टेडी रहेगी, लेकिन शनि का रेट्रो होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे। प्यारे सिंपल रूल याद रखना कि जो पैसा बच गया वही अपना होगा। हेल्थ साइड में जो है वो थोड़ा अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है, और राहु और मंगल दोनों ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का टाइम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस मत ले लेना। रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखो, अननेसेसरी बातों में मत पड़ो। फैमिली में छोटी बातें इग्नोर करो, और घर के बड़े तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, उसका आशीर्वाद जो है वो लेते रहो। सिंपल सी रेमेडी है, हर ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ो और लाल चना मंदिर में डोनेट करो। मंगल की एनर्जी तुम्हें फेवर कर देगी और बहुत ज्यादा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। साथ ही टाइगर आई का जो है वो भी ब्रेसलेट पहनो, उससे भी तुम्हें जो है बहुत हेल्प मिलेगी। टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है ऐसा, वो भी पहनना, वुड से कलर का होता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों इस नवंबर में गुरु उच्च का है। मीन राशि वालों इस नवंबर में गुरु उच्च है, तो रुकावट दूर से जो है वो दूर से ही चली जाएंगी। जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में आपकी, तुम्हारा करियर हाउस को पावर दे रहा है, मतलब काम के नाम जो है तुम्हें वो नाम भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेगी। जो लोग माइंड से काम करते हैं, टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, राइटर हैं, डिजाइनर हैं, उनके लिए मन जैकपॉट वाला होने वाला है। लेकिन मंथ के पहले आप में थोड़ा ऑफिस में प्रेशर रहेगा, ध्यान रखना। काम रहो, जुपिटर जो है वो सब संभाल लेंगे। बिजनेस वालों के लिए नए एक्सपेरिमेंट अवॉइड करने हैं। पैसे का फ्लो बैलेंस है, जुपिटर और शनि दोनों सपोर्ट में है, तो अर्निंग स्ट्रांग रहेगी, पर एक्सपेंसेस का कंट्रोल जरूरी है। याद रखो, ये मंथ तुम्हें सिखाएगा रियल वेल्थ वो होती है जो तुम्हारे को सिक्योरिटी दे। सेविंग्स और डिसिप्लिन दोनों पैरेलल लेके चलो। हेल्थ फ्रंट पर रिलीफ मिलेगा, पहले के इश्यूज बेटर होंगे, बस रूटीन और डाइट पे फोकस करना है। राहु और सूर्य के इफेक्ट जो है वो तुम्हें स्ट्रेस देंगे, फटीग देंगे, पर ध्यान रखना अपना। लव लाइफ सॉफ्ट और इमोशनल है। रिलेशनशिप में समझ और प्योरिटी दोनों रखना, ज्यादा सोचना मत, ओवर एनालाइज मत करना। मैरिड लाइफ वाले लोगों के लिए स्मॉल इश्यूज बने रहेंगे, पेशेंस को टेस्टिंग होती रहेगी। तो रेमेडी दे देता हूं, वैसे ही गुरु तुमको सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हें चैंट करना है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। और इसके साथ साथ राधा कृष्ण चैंट करना है। नीचे रोज क्रोट्स का ब्रेसलेट दे रहा हूं, वो भी जरूर पहनना है। ये था नवंबर 2025 का पूरा 12 राशियों के लिए एनालिसिस। हर राशि के लिए इस महीने कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ गोल्डन चांसेस हैं। बस याद रखो, प्लेनेट चाहे कहीं पे भी हो, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने फोकस करके काम पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिसंबर का राशिफल भी आए। जो लोग चाहते हैं दिसंबर का राशिफल भी आए तो नीचे लिख देना दिसंबर। जय श्री राम। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।